नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा। आज मैं आपको प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्टमक कैंसर रिलेटेड कुछ बताने जा रही हूँ। स्टमक कैंसर जो कि टॉप 5 लीडिंग कैंसर है पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो इससे बचने के लिए उपाय जानना बहुत ज़रूरी है। स्टमक कैंसर होता क्यों है? तो जब हमारे बॉडी में एच पाइलोराई बैक्टीरिया एंटर होता है, जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है, वो हमारे बॉडी में कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के कारण एंटर हो सकता है। तो जब वो एंटर होता है तो वो स्टमक में जाके स्टे करता है म्यूकोजल लेयर पे, और हमारा स्टमक एक टाइम टू टाइम एसिड सेक्रेट करता है जिससे हमारा डाइजेशन हो सके। अगर ये एसिड के साथ साथ वो इन्वॉल्व होने लगा तो हमारा म्यूकोजल लेयर और वॉल डैमेज कर देता है स्टमक का, और वहाँ पे अल्सर्स फॉर्म होता है। ये अल्सर्स अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं करते तो वो कैंसर में रूपांतर हो सकता है। अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स वहाँ पाए जा सकते हैं, तो इसे इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब एच पाइलोराई जब हमारे स्टमक में एंटर होता है तो क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं? नौशिया हो सकता है, हार्टबर्न हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और जब अल्सर्स फॉर्म होते हैं तो सीवियर पेन होने लगता है स्टमक में। कई बार अल्सर से ओजिंग ब्लीड होने के कारण स्टूल में ब्लीड पाया जा सकता है, या फिर वोमिटिंग, खून की उल्टियाँ होने लगती है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, तो जल्द से जल्द आप अपने नियर बाय डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट कीजिएगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है, नॉर्मल ब्लॉटिंग है, नॉर्मल इंडाइजेशन है, तो इसे नज़रअंदाज ना करके उसे ट्रीट कीजिए अच्छे वैद्य से सलाह लेके। तो अगर कुछ लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो अच्छा सात्विक खाना खाते हैं, लेकिन उनके जो ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे कि कोई अगर रबर फैक्ट्री में काम कर रहा है या कोल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में भी एच पाइलोराई बैक्टीरिया एनवायरमेंटल कंडीशंस में वहाँ अगर कुछ हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही होगी, जो वर्कर्स होते हैं, तो वहाँ पे फूड कंटामिनेट होने लगता है और वो हमारे बॉडी में चला जाता है। तो कंटामिनेटेड फूड अवॉइड कीजिए, प्रिजर्व्ड फूड अवॉइड कीजिए। अगर पुअरली प्रिजर्व फूड होता है तो वो पेप्टिक अल्सर को कैंसर में डेवलप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा आता है स्मोक्ड फूड। बहुत बार आजकल हम देखे जाते हैं कि पूरा फ्राई जो करते हैं, स्मोक करके जो खाना बनाते हैं उस पर स्मोक डाल के, वो स्पेशली नॉनवेज फूड्स अवेलेबल होते हैं, उससे भी ऐसा नहीं है कि नॉनवेज से कैंसर होता है, लेकिन जो नॉनवेज स्मोक्ड से बनाया हो सकता है, अगर वो लॉन्ग टर्म तक हम उसका सेवन करते रहे तो शायद हमें अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स पाए जा सकते हैं हमारे बॉडी में। तो प्रिकॉशंस लीजिए। अगर आप कुछ ऐसे फूड खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि नियमित रूप से आपकी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। और अगर एच पाइलोराई का डिटेक्ट करना हो तो आपका यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है, एंडोस्कोपी किया जाता है, और स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है। स्टूल के एग्जामिनेशन में एच पाइलोरी प्रेजेंट है कि नहीं वो देखा जाता है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में पहले आपका नॉर्मल ब्रीथ लिया जाता है, उसके बाद यूरिया का ड्रिंक दिया जाता है, और उसके बाद वापस ब्रीथ लेते हैं। अगर इन दोनों में डिफरेंस में CO2 लेवल हद से ज़्यादा पाया गया हो तो आपका एच पाइलोराई पॉजिटिव है ऐसा माना जाता है। एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, जब हमारे स्टमक में जहाँ अल्सर होता है वहाँ का टिश्यू निकाल के उस पर टेस्ट किया जाता है, उस पर कल्चर किया जाता है, और जांच होता है कि वो बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। इनिशियल स्टेज में ये रिकवर कर सकते हैं, इसीलिए आप जल्द से जल्द कोई भी ऐसे सिम्टम्स पाए गए हो, जैसे वॉमिटिंग है, भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, खाने का वक्त हुआ है लेकिन भूख नहीं लगती, ब्लॉटिंग हो रही है, नौशिया जैसा फील हो रहा है, और अचानक हद से ज़्यादा वेट लॉस हो रहा हो, तो अवश्य जांच कीजिए, आपके नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और इससे बचने के लिए नियमित रूप से एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे गिलोय का काढ़ा हो, तुलसी जूस हो, लौकी का जूस हो,
करेले का जूस हो, इन सब चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और गाजर का जूस आप सेवन कर सकते हो। विटामिन सी रिलेटेड फ्रूट्स का इंटेक कीजिए, मैदा प्रोडक्ट अवॉइड कीजिए, बिस्किट्स अवॉइड कीजिए। इस तरह से अपने हेल्थ को बचाइए। स्टे हेल्थी, स्टे फिट। थैंक यू।